Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me, you will be fine. आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में होगा। जो कि चैप्टर नंबर 3 है, फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है। एक्सरसाइज 3.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। पहले हम लोग इसकी डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज वगैरह काफ़ी सीख भी चुके हैं। अब उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग उन्हीं के बेस पर हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस भी करने जा रहे हैं। हम लोगों ने क्या करना है, हमें लेफ्ट साइड में एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, हमने राइट साइड पर ये x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 रेज़ टू पावर 3 क्रिएट करना है। हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है x 1 1 1 1 x 1 1, उसके बाद 1 1 x 1, नेक्स्ट है 1 1 1 x है। अच्छा, अब जरा गौर करें, जो आपने राइट साइड पर बनाना है, जो हमें चाहिए वो एक तो x प्लस 3 चाहिए। सेकंड पर हमें x माइनस 1 चाहिए। पहले हम लोग x प्लस 3 को बना लेते हैं। जरा गौर करें, अगर मैं C1 में C2 C3 और C4 तीनों को ऐड कर दूं, x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3। यहां पर भी x प्लस 3 होगा, यहां पर भी x प्लस 3 होगा और यहां पर भी x प्लस 3 होगा। C1 में से हम लोग x प्लस 3 को कॉमन लेंगे, जो कि हमारे पास x प्लस 3 बन चुका होगा। नेक्स्ट फिर हम लोग देखेंगे कि x माइनस 1 को क्या करना है, वो बात की बात है। पहले हम लोग इसको बनाते हैं। यहां पर लिखेंगे बाय C1, इसमें ऐड करेंगे C2 C3 और C4 को। रिजल्ट जो हमारे पास बनेगा वो होगा C1 का। अब याद रखिएगा, हम लोग ऑपरेशन C1 पर लगा रहे हैं। C2 C3 और C4 इसको एज इट इज लिखा जाएगा। C1 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, यानी कि C1 में तीनों को ही मैं ऐड करूंगा। ये C1 है, इसका x है, इसमें ये तीनों मैं ऐड कर दूंगा, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। इसमें फिर से मैं ऐड करूंगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1। फिर इसमें ऐड करूंगा इन तीनों को 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1। फोर्थ वन हमारे पास है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एक्स हो गया। अब C2 C3 और C4 इसको एज इट इज लिखेंगे। 1 x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 1 और x। अब ये हमारे पास आ चुका है, x प्लस 3 होगा, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। पहले मैं इनको ऐड करता हूं, बाद में हम लोग देखते हैं क्या करना है इसका। x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 और x प्लस 3, ये हमारे पास C1 आ चुका है। अब नेक्स्ट इनको लिखेंगे 1x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 और x। अब जरा गौर करें, C1 जो है उसमें x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, इसको हम लोग x प्लस 3 को कॉमन लेंगे। टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1। C1 में से हम लोग x प्लस 3 कॉमन लेंगे। यहां पर x प्लस 3 कॉमन आ गया। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अब यहां पर मिस्टेक क्या करते हैं, यहां पर x प्लस 3 को ऐसे ही लिख देते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। इसका मतलब सिर्फ 3 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, डिटर्मिनेंट के साथ उनमें x ऐड हो रहा होगा। ये बहुत गलत चीज है, इसको आप लोगों ने नहीं करना है ऐसा। यहां से x प्लस 3 कॉमन आया, बाकी 1 1 बच गया। 1 x 1 1 1 1 x 1, उसके बाद 1 1 1 और x। अब ये चीज हम लोग बना चुके हैं। अब हमने बनाना है x माइनस 1। गौर करें कैसे हमें करना चाहिए। अगर मैं इसमें से इसे माइनस करता हूं, R2 में से R1, यहां पर हम लोग रो ऑपरेशन लगा लेते हैं। R2 में से R1 माइनस करें तो x माइनस 1, R3 माइनस R1 करें तो ये भी x माइनस 1, और R4 माइनस R1 करें तो ये भी x माइनस 1 आ जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब आप R2 R3 और R4 में से R1 को निकालेंगे तो ये x माइनस 1 बनता जाएगा। बाकी जो एंट्रीज हैं वो सारी जीरो होती जाएंगी, यानी कि इसमें से इसे निकालें 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। इसी तरह बाकी R3 और R4 की एंट्रीज के साथ भी होगा। मैं यहां पर क्या करता हूं, रो ऑपरेशन लगाता हूं। यहां मैं लिखूंगा बाय R2 माइनस
R1, तो रिजल्ट हमारे पास R2 का आया, R3 माइनस R1, रिजल्ट R3 का आया, एंड R4 माइनस R1, सो रिजल्ट हमारे पास किसका आ गया, R4 का। अब यानी कि हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं 2, 3 और 4, R2, R3 और R4 पर लगा रहे हैं। R1 को हम लोग एज इट इज लिखेंगे x प्लस 3 इंटू, सो R1 तो मैं वैसे ही लिखने जा रहा हूं 1 1 1 1, सो R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, x माइनस 1 बन गया, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, फिर उसके बाद R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, x माइनस 1, और ये भी बन गया 0, R4 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, और x माइनस 1 आ गया। अब जरा गौर करें, हम लोग इसको चाहें तो यहां पर इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, और कोशिश करते हैं कि एक्सपेंड उस पर करें जिसमें मोस्ट ऑफ द एंट्रीज आर जीरो हो। सो C1 में गौर करें, इसमें तमाम तकरीबन एंट्रीज जीरो हैं, तो इस पर हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय C1, हम लोग C1 के ऊपर एक्सपेंड कर देते हैं। अच्छा, अब जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो x प्लस 3 इंटू, हमारे पास पहली एंट्री 1 है, ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, x माइनस 1 0 0 0, x माइनस 1 0 0 0, और x माइनस 1, सो बाकी ये हमारे पास क्या होगा, जीरो, ये भी सब कुछ कर देगा जीरो, और ये भी सब कुछ कर देगा जीरो। तो ये हमें फायदा होगा कि बाकी एंट्रीज हमें नहीं लिखनी पड़ी, क्योंकि सारा कुछ जीरो हो रहा था, तो ये सबसे बड़ा फायदा होगा। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें पता है वही चीज आएगी, x माइनस 1 0 0 0, x माइनस 1 0 0 0, x माइनस 1। अब जरा गौर करें, ये हमारे पास एक स्केलर आ रहा है, तो हमें पता है अगर बाकी तमाम एंट्री जीरो हो, जो हमारे पास मेन डायगोनल्स होते हैं, इनको, ये वाले जो हमारे पास डायगोनल होता है, इसको मेन डायगोनल भी पढ़ते हैं, इसको लीडिंग डायगोनल भी पढ़ा जाता है। सो ये जो हमारे पास डायगोनल्स में एलिमेंट्स होते हैं, उन सबको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सो हमारे पास आ जाता है x प्लस 3, x माइनस 1, इसकी और इसकी और इसकी तीनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पावर 3 आ चुकी होगी। सो यही हमारे पास क्या आ गया, एक राइट हैंड साइड आ चुकी है, जो कि हम लोगों ने इसको प्रूव करना था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन नहीं कोई डिफिकल्ट है,